नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद रोकने के लिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ अब अध्यादेश लाकर कानून बनाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कल कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाकर कानून पास कराया जाएगा। पहले बिल को शीतकालीन सत्र में पास कराया जाने वाला था, लेकिन सत्र स्थगित होने के बाद अब अध्यादेश लाया जाएगा। आपको बता दें, बिल को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल गई है, जिसे विधानसभा से पास कराकर कानून के रूप में लागू करना है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित जितने भी विधेयक थे, चूंकि कोविड के कारण विधानसभा का सत्र स्थगित करना पड़ा, हम कल कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश लाके हम इनको लागू करेंगे। चाहे धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 हो, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण, लोभ, लालच, प्रलोभन और अलग अलग गलत इरादों से जो करते हैं, वो हम नहीं होने देंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 सहित। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रमोद इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, अध्यादेश लाने की तैयारी है सरकार की और इस मसले पर बहुत सियासत होने वाली है आगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि लगातार मामले में एक्शन भी लिया जा रहा है और मुख्यमंत्री ने भी साफ कर दिया कि सरकार अब अध्यादेश लाएगी। देखिए, सियासत लव जिहाद को लेकर जो कानून बनने जा रहा है और जो बिल पर जो कैबिनेट की मोहर लगी है, इससे पहले भी सियासत हो रही थी और आगे भी सियासत भरपूर होगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस हमलावर है और वो कह रही है कि इस तरीके की लव जिहाद को लेकर कानून की कोई जरूरत नहीं है। कह रही है कि आज ही एक लव जिहाद का मामला सामने आया, इन पर अंकुश लगाना है। ऐसे आपराधिक तत्वों पर यदि लगाम लगाना है तो सख्त कानून होना बेहद जरूरी है। ऐसे में देखिए, विधानसभा के सत्र में ये बिल लाया जाना था, अध्यादेश बिल लाया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते जो विधानसभा सत्र है वो स्थगित हो गया है। ऐसे में कल शिवराज सरकार की कैबिनेट होने वाली है, उसमें ये अध्यादेश लाया जाएगा और अध्यादेश के जरिए कानून बनेगा। देखिए, बीजेपी इस कानून को लेकर के लगातार नेता बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं यदि लव जिहाद जैसे मामलों को रोकना है और आपराधिक तत्व और ऐसे लोग जो षड्यंत्र पूर्वक हिंदू लड़कियों को मोहरा बना रहे हैं, उन पर कार्रवाई के लिए सख्त कानून की जरूरत है। और बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि वो लव जिहाद को लेकर जो ड्राफ्ट बनाया गया, जो कानून है, जब वो कानून बन जाएगा तो इसके बाद इस तरीके के जो घटना जो ये आरोप लग रहे हैं कि इस समय इसकी जरूरत नहीं है प्रमोद, लेकिन हाल ही में आज ही एक मामला सामने आया जिसमें पुष्टि हुई है कि नाम बदल के फरेब किया जा रहा था। बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल का ये मामला बताता है कि किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक एक हिंदू लड़की के साथ एक मुस्लिम युवक ने पहले अपनी पहचान बदली, फिर यहाँ तक कि उसने सारे दस्तावेज, अपने जो आधार कार्ड है वो तक बदल डाले। पुलिस की जांच में हालांकि वो फर्जी निकले। अब ऐसे में बीजेपी देखिए और मजबूत हो गई है। बीजेपी इस तरीके के मामलों को अब सामने रख के ये बात कह रही है कि बीजेपी जिस दिशा में कदम उठा रही है, ये कानून बनाने की राय पर है, वो कदम सही है। और ऐसे में जब इस तरीके मामलों पर यदि लगाम लगानी है तो वो कानून से ही रखेगी बीजेपी। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया, कोई स्टैंड सामने नहीं आया। अब कल देखिए जो कैबिनेट होने वाली है वो बेहद अहम है और लव जिहाद को लेकर जो बिल है वो पूरा अध्यादेश लाया जाएगा और कल की कैबिनेट बैठक बेहद अहम रहने वाली है। मृदुल, बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है कि किस तरीके से सरकार इस पूरे मसले को ले रही है। लेकिन सियासत की बात करें तो बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं और प्रमोद, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि खैर नहीं है जो इस तरीके की हरकत करता है वो कम से कम मध्य प्रदेश में तो नहीं कर पाएगा। अब सवाल ये कि ये भी कहा जा रहा है कि एक ही समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस अध्यादेश को अगर ठीक तरीके से देखेंगे प्रमोद, क्या जानकारी है उसको लेकर आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि एमपी की धरा पर लव के नाम पर जिहाद नहीं होने देगा। प्रमोद, मैं आपके पास लौट रहा हूं। के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है। के मिश्रा साहब, सरकार कह रही है
सत्र तो नहीं हुआ, अब तो अध्यादेश लाकर कानून पास करा देंगे, कानून बना देंगे। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र में आस्था ही कहाँ है। किसान बिल अध्यादेश लेकर आए हैं, 303 का बहुमत सदन में इनको प्राप्त, उसके बाद भी चर्चा से डरते हैं। मध्य प्रदेश में जो लव जिहाद को लेकर बिल आए हैं, 17 स्थान किया उन्होंने, कह रहे हैं अध्यादेश लाकर उसे पारित करेंगे या लागू करेंगे। तो कुल मिलाकर यह बुज़दिलों का समूह एक वर्ग विशेष को डराकर लव जिहाद के नाम पर अब फिर नगर निगम के इलेक्शन जीतना चाहता है। इसे हर इलेक्शन के पहले एक शिगुफा चाहिए। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यह बताने की स्थिति में हैं कि मध्य प्रदेश में या देश में संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया है उसमें लव जिहाद को लेकर उल्लेखित धाराएं नहीं है, और यदि नहीं है तो वो स्पष्ट करें, और हैं तो बताएं कि गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, उनका प्रशासन या उनका पुलिस या उनके अन्य लोग उसे क्रियान्वित क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जो सरकार की असफलता है वो अध्यादेश के माध्यम से उस पाप को ढोने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका सीधा उद्देश्य एक वर्ग विशेष के लोगों में दहशत पैदा करना है। ठीक है, मेरे साथ रजनीश अग्रवाल जुड़ गए। रजनीश जी, कांग्रेस कह रही है कि आप शीतकालीन सत्र में चर्चा करें, पास कराइए, उस पर अध्यादेश लाने की क्या जरूरत है? संविधान का विरुद्ध हो जाएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। उन्होंने पहले सेंटेंस में ये कहा था सर, आप जब जुड़े नहीं, कि बीजेपी असंवैधानिक तरीके से सारी चीजें करती है। नहीं, इसलिए मैंने कांग्रेस का चलने का ढंग है कि वो करें तो सब संवैधानिक है, चाहे वो गलत करें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदल दें, आउट ऑफ टर्म प्रमोशन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दे दें, धमका दें जजों को, वो सब करें, ये सब जायज है। और भारतीय जनता पार्टी महामहिम राज्यपाल प्राप्त अधिकारों से अगर अध्यादेश लाएं तो गलत हो जाएगा। क्यों? कांग्रेस की मर्जी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। वर्ग विशेष, तो वर्ग विशेष कौन सा है भैया जो घबरा रहा है? इसमें तो वर्ग विशेष का उल्लेख भी नहीं है धर्मस्वातंत्र विधेयक में। तो ये वर्ग विशेष कर करके किसको घबराने के चक्कर में है, किसको डराने के चक्कर में? डरा के राजनीति करते हैं लोगों को। और अगर किसी महिलाओं को अधिकार देने का ये कानून है, उनके मौलिक अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकारों को ये बढ़ाने वाला कानून है, महिलाओं को सशक्त करने का कानून है। किसी बच्ची को गुमराह करके नाम बदल के शादी कर देना, पर उसको छोड़ देना, उसको धर्म परिवर्तन करने के लिए बाध्य करना, 2-3 बच्चे पैदा कर दिए तो धर्म परिवर्तन कर दो, बाहर कर देंगे। ये अगर इसको रोकता है कानून तो कांग्रेस के दिमाग में दर्द है। मैं के मिश्रा साहब से इस पर एक कमेंट लेना चाहता हूं, क्योंकि आपने कहा कि इसमें तो कहीं भी जिक्र नहीं है किसी भी धर्म का। के मिश्रा साहब, मधुर जी, मुझे ये बताइएगा, क्या मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है? एक शिगुफा 2011 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने छोड़ा था, जिसमें कांग्रेस सरकार ने उन्हें मदद की थी, कांग्रेस के विधायकों ने मदद की थी, कि जो नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के बाद हत्याएं होती हैं उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कितनों को फांसी पर लटकते हुए आपने दिल्ली में देखा है कि मध्य प्रदेश के अमुक व्यक्ति को फांसी हुई है। और यदि लव जिहाद पे नाम पर सरकार आशंकित है तो मैं इतना पूछना चाहूंगा सरकार से कि अभी तृणमूल कांग्रेस में इन्हीं के एक सांसद की पत्नी ने टीएमसी ज्वाइन कर ली थी, इनके सांसद महोदय ने उस पत्नी को तलाक देने की पेशकश कर दी। क्या ये उस सांसद महोदय के खिलाफ बोलने की हिम्मत करेंगे? यदि अध्यादेश लाया है तो उसे मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की है, वो किसी गली मोहल्ले की नहीं है। तो कई और राज्य है के मिश्रा जी जहां पर ये लागू करने की तैयारी हो रही है। रजनीश जी से मैं जवाब ले लेता हूं, कुछ कहना भी चाह रहे हैं वो, कहिए रजनीश जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है जो इन महिलाओं के साथ में अत्याचार, बच्चियों के साथ में अत्याचार को रोकने के लिए सक्षम हो। ये कानून धर्म स्वतंत्र विधेयक 1968 का जो कानून है उसको सशक्त बनाता है, मजबूत बनाता है। दूसरी बात यह है कि लव करने को किसी ने किसी से नहीं रोका, तलाक किसी को देने से या नहीं देने से उसके लिए नियम कानून है। तलाक भी कानून की पद्धति से, 3 तलाक जो दिए जाते थे उसका कानून बन चुका है मिश्रा जी, वो आप नहीं दे सकते। आप तो उसके भी खिलाफ में थे, आप तो वो कहते थे कि 3 तलाक देके व्हाट्सएप पर कोई कर रहा है तो करने दो, क्योंकि उनका अपना अधिकार है। ये कहने वाले कांग्रेस के नेता, उनको करने दो। वो अगर फोन पे 3 तलाक कह के छोड़ रहे हैं, छोड़ने दो, ये कांग्रेस का मत था। अभी भी जो लव जिहाद के किस्से आ रहे हैं आज की अखबार में, मध्य प्रदेश की राजधानी के अखबारों में छपे पड़े हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं, होने दो। क्यों?
क्योंकि जिसे वर्ग विशेष कह रहे हैं वो वर्ग विशेष के लोगों ने किया है। अगर उन्होंने पाप अत्याचार किसी महिला के साथ किया है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति प्रभावित होती है। अरे संविधान ने अधिकार दिया है, विधानसभा में पारित हो रहा है। आने वाले समय में अभी अध्यादेश के तौर पर सरकार को हक है, महामहिम राज्यपाल उसको अध्यादेश के तौर पर लागू करेंगे। तो ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। कांग्रेस से पूछ के करेंगे क्या? कांग्रेस से पूछ के करेंगे तो पता नहीं देश की कितने नहीं, एक सेकंड, बिल्कुल सर, संवैधानिक आप अध्यादेश भी ला सकते हैं, फिर उसे कानून की शक्ल भी दी जाएगी। लेकिन मैं के मिश्रा जी, एक चीज, उस कानून में जो बातें लिखी थी, जो कैबिनेट से बिल पास हुआ है, कानून बनाने की तैयारी है सरकार की, उसमें जो एक चीज लिखी थी, एक चीज पढ़ के सुनाता हूं, उस पर आपका जवाब चाहता हूं। उसमें लिखा गया है, पीड़ित पक्ष के परिवार वाले शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों को बहला फुसलाकर शादी करने का दोष सिद्ध होता है। सर, इसमें कहीं भी किसी धर्म की बात नहीं लिखी है। मधुर जी देखिएगा, उसमें एक चीज और लिखी है कि 6 माह पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उस शादी के लिए पहले आवेदन करना होगा। शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग तो 6 माह नहीं लिखा है, 60 दिन के लिए कहा है। तो मधुर जी देखिए, संविधान जो प्रचारित करते हैं कि इनके संघ के लोग शादी नहीं करते हैं, इसलिए मैं उस बात को नहीं ले जाऊंगा। अब तो लोग शादी करने लग गए हैं। और मेरी खुद इंटरकास्ट मैरिज है, मेरे बेटे की इंटरकास्ट मैरिज है, मेरे भतीजे की इंटरकास्ट मैरिज है। और मध्य प्रदेश में जो कानून चल रहा है, जो देश में कानून है, इंटरकास्ट मैरिज करने के पहले हर जिला कलेक्टर के वहां आवेदन करना होता है और एडिशनल कलेक्टर रेंज का व्यक्ति मैरिज अधिकारी होता है और सारी जांच करने के बाद में वो मैरिज को रजिस्टर्ड करता है। और मेरा निवेदन सिर्फ इतना भर है, जैसे ये कह रहे हैं मैं कानून बनाने का, अध्यादेश लाने का अधिकार है। 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने होशंगाबाद में कहा कि मामा अलग मूड में है, माफियाओं छोड़कर भाग जाओ नहीं तो 10 फुट गाड़ दूंगा। मुख्यमंत्री जी के 1 घंटे बाद उसी होशंगाबाद जिले में पिपरिया में रेत माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उनके प्रतिनिधि ने एक किसान की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो उसके किसान के खेत से। नहीं, बिल्कुल के मिश्रा जी, आपने जो बताया कि पहले भी ऑप्शन आपके पास रहते हैं, आप शादी कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इसके जरिए सरकार एक बात कहती है कि हम कानून को कठोर बनाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर चर्चा ऐसे ही होती रहेगी। अध्यादेश लाने की तैयारी है सरकार की, लेकिन कहां तक आरोप लगते हैं, थोड़ा सा समय कम है, इसलिए आप दोनों का जवाब नहीं ले पाऊंगा, लेकिन इस पर हम चर्चा भी करेंगे। आगे भी इस मुद्दे को जरूर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।